आज मैं आप लोगों के साथ बासी रोटी से बहुत ही आसान और बहुत ही टेस्टी नाश्ता बनाने की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इस नाश्ते को बनाने के लिए मैंने रात की जो बासी रोटी होती है उसे ले लिया है। अगर आप इसे इवनिंग स्नैक्स में बनाना चाहते हैं तो आप लंच के बाद अगर रोटियां बच जाती है तो उन रोटियों से भी इस नाश्ते को बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 रोटियां ली है और इसे इस तरह से मैं चाकू की मदद से सेंटर से कट कर लूँगी और इसका ये जो एक हिस्सा है इसे भी मैं सेंटर से चाकू की मदद से कट कर लूँगी। तो ये जो सारे ही रोटियों के टुकड़े हैं इसे इसी तरह से मैं छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लूँगी। तो यहाँ पर जैसा कि अभी आप देख रहे हैं सारी ही ये जो रोटियां हैं इन्हें मैंने इस तरह से टुकड़ों में कट कर लिया है। यहाँ पर हमें आलू की ज़रूरत होगी। मैंने 4 मीडियम साइज़ के आलू को उबाल लिया है और उसके ऊपर का छिलका हटाकर मैं इसे ग्रेट कर रही हूँ। तो आपको भी इसी तरह से आलू को उबाल लेना है और ग्रेटर की मदद से उबले हुए आलू को आपको अच्छी तरह से ग्रेट कर लेना है। आपको आलू को इसी तरह से ग्रेटर की मदद से ग्रेट करके लेना है या फिर अगर आपके घर में मैशर है तो आप मैशर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं इन आलू को अच्छी तरह से मैश करने के लिए। तो जैसा कि अभी आप देख रहे हैं मैंने इन उबले हुए आलू को अच्छी तरह से ग्रेट करके ले लिया है। अब जो है एक मीडियम साइज का प्याज इसे बारीक काट कर मैंने डाल दिया है। 3 से 4 करी लीव्स और थोड़ा सा हरा धनिया और 4 से 5 हरी मिर्च को बारीक बारीक टुकड़ों में काटकर मैंने इसमें डाल दिया है। अब इन सारी ही चीज़ों को हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब हमें इसमें डालने हैं सूखे मसाले। तो मैंने इसमें ऑलरेडी हरी मिर्च डाली है इसलिए मैं आधा बड़ा चम्मच इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। देन मैं इसमें डाल दूंगी आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर। इसके बाद मैं इसमें डाल दूंगी नमक। तो नमक जो है आपको स्वाद अनुसार इसमें डालना है। मैं इसमें आधा बड़ा चम्मच नमक ऐड कर रही हूँ। नेक्स्ट जो है इसमें डालना है धनिया पाउडर। तो आधा बड़ा चम्मच मैंने धनिया पाउडर डाला है, आधा बड़ा चम्मच जीरा पाउडर। इसे थोड़ा सा चटपटा बनाने के लिए मैं इसमें आधा छोटा चम्मच चाट मसाला ऐड कर रही हूँ। अगर आप चाहो तो आमचूर पाउडर या फिर थोड़ा सा नींबू का रस भी इसमें ऐड कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मैं इसे मिक्स करने के लिए हाथों का इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि हाथों से जो है इसे अगर हम मिक्स करते हैं तो ये जो सारे ही इंग्रेडिएंट्स हैं इसमें बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स हो जाते हैं। तो ये जो है हमारी स्टफिंग बनकर तैयार है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की ओर। तो यहाँ पर मैंने एक कटोरी भरकर बेसन ले लिया है। तो आपको एक कटोरी बेसन लेना है और इसमें मैं 2 बड़े चम्मच चावल का आटा डाल रही हूँ। अगर आपके घर में चावल का आटा अवेलेबल नहीं है तो आप सिर्फ बेसन से भी इसे बना सकते हैं, लेकिन अगर आपके घर में चावल का आटा होता है तो आप ज़रूर चावल का आटा डालें। चावल का आटा डालने से नाश्ता बहुत ही क्रिस्पी बनता है। इसके अलावा मैंने इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर और थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया है। अब जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट हमें इसमें डालना है वो है तिल और अजवाइन। तो करीब 1 बड़ा चम्मच मैंने इसमें तिल और अजवाइन को मिलाकर डाल दिया है। इन सभी चीज़ों को हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब हमें इसका मीडियम कंसिस्टेंसी का घोल बनाना है। तो थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करना है और इस बैटर को जो है हमें मीडियम कंसिस्टेंसी में बनाना है। बहुत ही ज़्यादा पतला भी नहीं बनाना है और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं बनाना है। तो मैं इस तरह से इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करती जाऊंगी और इसे इस तरह से अच्छी तरह से मिक्स करके इसका जो है हमें मीडियम कंसिस्टेंसी में बैटर बनाकर रेडी करना है। तो ये जो बैटर है इसकी परफेक्ट कंसिस्टेंसी हमें मिल चुकी है। तो अब जो है इसे हम थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देते हैं और बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की ओर। तो अब एक रोटी का टुकड़ा आपको ले लेना है। इसमें इस स्टफिंग को आपको रखना है। आप कम ज़्यादा आपके ज़रूरत के अकॉर्डिंग इसमें स्टफिंग को फिल कर सकते हैं और दूसरी रोटी का टुकड़ा इस तरह से ऊपर में आपको प्लेस कर देना है और इसे इस तरह से आपको बाजू में रख देना है। इसी तरह से मैं दूसरा भी रोटी का टुकड़ा ले लूँगी और उसके बीच में इस स्टफिंग को फिल कर दूँगी। तो इस नाश्ते को बनाना बहुत ही आसान है। अगर आप सोच रहे हैं कि ये स्टफिंग इससे बाहर आ जाएगी तो ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। ये जो नाश्ता है बहुत ही परफेक्ट बनकर तैयार हो जाता है। बस आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो इन सभी रोटियों के टुकड़ों में मैं इसी तरह से स्टफिंग को भरकर इसे तैयार कर लूँगी। अब जैसा कि आप देख रहे हैं फ्रेंड्स इन सारे ही रोटियों के टुकड़ों में मैंने इस स्टफिंग को बहुत ही अच्छी तरह से फिल कर लिया है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की ओर। एक कढ़ाई में मैंने तेल डाल दिया है और तेल अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। आपको गैस की फ्लेम लो टू मीडियम पर ही रखनी है। अब ये जो हमने बेसन का बैटर बनाकर रखा था इसमें हमें इसे डिप कर देना है और इसके ऊपर में भी हमें इस बेसन के बैटर को अच्छी तरह से लगा देना है ताकि इसकी सारी साइड्स अच्छी तरह से कोट हो जाए। अब आपको बहुत ही केयरफुली इसे इस ऑयल में डालना है।
तो फ्रेंड्स बहुत ही आसान है इस नाश्ते को बनाना। बस इस वीडियो में मैं आपको जिस तरह से इसे बनाने का तरीका बता रही हूँ, आप इसी तरह से इस नाश्ते को बनाएं। बहुत ही आसानी से कम समय में ये नाश्ता बनकर तैयार हो जाता है। बस आपको ध्यान रखना है कि जो बेसन का हमने बैटर बनाया है वो बहुत ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए। अगर ये पतला होगा तो ये ठीक तरह से कोट नहीं होगा, तो इसीलिए आपको ना ही इसे ज़्यादा पतला बनाना है और ना ही इसे ज़्यादा गाढ़ा बनाना है। इसे तलते समय आपको एक बात का ध्यान रखना है, गैस की फ्लेम लो टू मीडियम पर ही रखनी है और इसकी नीचे की साइड को पहले अच्छी तरह से तल लेना है और उसके बाद ही इसे हमें फ्लिप करना है। तो हल्का हल्का सा इस तरह से गर्म तेल आपको इस पर डालना है ताकि इसकी जो ऊपर की साइड है वो भी अच्छी तरह से तलने में आए और उसके बाद ही इसे हमें पलटकर इसकी दूसरी साइड को भी अच्छी तरह से तल लेना है। इस तरह से अगर आप लो टू मीडियम फ्लेम पर इस नाश्ते को अच्छी तरह से तलकर निकालते हैं तो बाहर से ये बहुत ही क्रिस्पी बनता है, अंदर से इसकी स्टफिंग अच्छी तरह से पक जाती है, जिस कारण ये जो नाश्ता है बहुत ही ज्यादा टेस्टी और लाजवाब बनकर तैयार होता है। अगर आप इसे एक बार बनाएंगे तो आप इसे बार बार बनाकर खाएंगे। तो इस तरह से इसे तलकर मैं इसे एक टिश्यू पेपर पर एक प्लेट में निकाल लूंगी। अब ये जो सारे ही है इन्हें इसी तरह से हमें तलकर निकाल लेना है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं 2 रोटियों में इतना सारा नाश्ता बनकर तैयार हो जाता है। आराम से 3 से 4 लोग इस नाश्ते को खा सकते हैं। बहुत ही कम समय में बहुत ही टेस्टी, बहुत ही बढ़िया ऐसा नाश्ता आप बना सकते हैं। इस नाश्ते को खाने के बाद कोई भी नहीं कहेगा कि आपने इस नाश्ते को बची हुई रोटियों से या रात की बासी रोटी से बनाया है। बहुत ही यूनिक ब्रेकफास्ट रेसिपी है और कम समय में बहुत ही टेस्टी लाजवाब नाश्ता आप बनाकर खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस नाश्ते को आप ज़रूर बनाएं और आप लोगों का एक्सपीरियंस मेरे साथ इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें।